राजीव नयन राघवेंद्र सरकार की अहेतु की करुणा से हम लोग बजरंग बली के इस दिव्य स्थल पर समवेत होकर प्रभु की रसमयी कथा मंदाकिनी में यथाशक्ति अवगाहन करने का प्रयास कर रहे हैं। भक्तों की कथा चल रही है, उसमें भी अभी भगवान की बड़ी प्रिय भक्ता मैया सबरी की चर्चा चल रही है। आपने देखा सभी महात्माओं के कुटिया को छोड़कर राघव इस गरीबनी की कुटिया पर आए और आए ही नहीं, बड़े प्रेम से उनके दिए हुए फलों को आरोगा। फलों को आरोगा ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ाई किया। बारंबार मांग कर पाना और बड़ाई करना, यह इनके अत्यंत भाव का द्योतक है। कितने रस में आ गए हैं राघव इस भिलनी की कुटिया पर, इसका ये प्रमाण है कि मांग मांग करके आतुर हो करके मैया जल्दी दो, मैया जल्दी दो, खूब आतुर हो करके और प्रसाद पाए। पाने के बाद फिर सरोवर का निर्मल जल अपने चरण से नहीं किए, सबरी मैया के चरण के द्वारा कराए। करने कराने वाले तो प्रभु ही हैं। निमित्त जिसको बना दे, मैया सबरी को निमित्त बनाया और उन्हीं के चरणों की रज से सरोवर को शुद्ध किया। चरणों के स्पर्श से कहिए सरोवर को शुद्ध किया। यह मैया की महिमा बढ़ाई। और अब सबसे बड़ी महिमा अब बढ़ रही है कि सबरी कुटिया पर राम जी खूब सुंदर प्रवचन कर रहे हैं, अपने अमृतमयी वाणी का वर्षण कर रहे हैं। और इनकी कुटिया पर बड़ी भीड़ लगी है, सारे ऋषि मुनि लोग बैठे हुए हैं। और इन ऋषि मुनियों के बीच में राघव अपनी भक्ति की महिमा का निरूपण कर रहे हैं, भक्ति के प्रकार का वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति हमारी तो बहुत प्रकार की है, लेकिन 9 प्रकार की मुख्य है। 9 प्रकार की भक्तियों में भगवान ने पहली भक्ति वर्णन किया, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति वम कथा प्रसंग। राघव पहली भक्ति बताए कि संतों का संग करना। एक संत नहीं कहा, बहुवचन है संतन, यानी संतों की गोष्ठी। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च
मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। यहाँ भी भक्त नहीं कहा, भक्ता कहा, बहुवचन। जहाँ मेरे भगत लोग आते हैं, जहाँ गोष्ठी बैठती है उनकी, इसलिए कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों के संग में आसक्ति हो। संग माने आसक्ति भी होता है। गीता में ये शब्द आया है आसक्ति के अर्थ में। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते। संगात जायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। तो संग का अर्थ यहाँ आसक्ति है। तो संतों की गोष्ठी में आसक्ति होना, जहाँ संत महापुरुष हो वहाँ जाने का मन करना, उनकी सेवा करना, उनका दर्शन करना, उनके पास बैठना, उनके वचनों को सुनना, उनके बताए हुए मार्ग को पकड़ना, ये सब संत के संग का तात्पर्य है। हाँ, संत के संग करने से, जैसे एक शराबी का संग करिएगा तो आप शराबी बन जाइएगा। एक जुआड़ी का संग करिएगा तब जुआड़ी बन जाइएगा। एक गंजड़ी का संग कीजिएगा तो आप भी धीरे धीरे उसका रसिक बन जाइएगा। नशाबाजी के संग करने से जैसे नशा का आदमी को लत पकड़ा जाता है, उसी तरह से ही संत के संग करिएगा, आप में भी संतों के गुण आ जाएंगे। आप में भी भगवान के चरणों की भक्ति आ जाएगी। संग का प्रभाव बड़ा भारी होता है। हाँ, एक सुगा कसाई के घर में है, एक सुगा साधु के घर में है। एक सुगे का जब आप संग कीजिएगा तो सुगा बोलेगा गाली गलौज, कसाई घर वाला गंदी बात बोलेगा वो, क्योंकि वहाँ वही सुनता है वो। असाधु के घर में रहने वाला सुगा जो है वो भगवान का नाम सुनता है तो नाम गाएगा। संग से, संसर्ग से ही दोष गुण सब होते हैं, जान लीजिए। देहात का कहावत है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। संग जैसा आप करेंगे, आपके हृदय पर उसी तरह की भावना की तरंग उठेगी। संग के प्रभाव से ही आपके जीवन का निर्माण होगा। अच्छा संग करेंगे, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। बुरा संग करेंगे, आपका जीवन बुरा हो जाएगा। हमारी महारानी कैकेयी ने एक दिन कुसंग कर लिया। मंथरा जैसी कुटिला का संग हो गया। एक दिन, वो पूरा दिन नहीं, पूरी रात नहीं, थोड़े देर। परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं, इतिहास साक्षी है कि महारानी कैकेयी का नाम दुनिया में डूब गया। उनके नाम से लोगों को परहेज हो गया। किसी ने अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखा, डूब गया। एक दिन की संगति का परिणाम हुआ है कि इनकी सारी जीवन की बात ही बदल गई।
भगवान के अनन्य भक्ता, राम को अत्यंत प्यार करने वाली महारानी कैकेयी और राम की विरोधिनी बन गई। संग का प्रभाव। इसलिए अच्छी संगत में बैठना, अच्छी संगति करना, यह भी एक भक्ति है, क्योंकि वो अच्छी संगति आपको अच्छा बना देगी, अब बुरी संगति बुरा बना देगी। यही मानस का यही सिद्धांत है महारानी कैकेयी के विषय में। एकदम चौपाई लिखी गई है, अस अभिलाख नगर सब काहू, अकैके सुता हृदय अति दाहू। क्यों? कहा को न कुसंगति पाई नसाई, रही न नीच मते चतुराई। सारा नगर मना रहा है कब सवेरा हो जाए कि हम जल्दी से राघव की राजगद्दी का दर्शन करें। अस अभिलाख नगर सब काहू। और महारानी कैकेयी जल रही हैं एकदम, सारा नगर उछल कूद रहा है और कैकेयी जल रही हैं। राघव के राजगद्दी का स्मरण होते हृदय में आग लग जाती है महारानी कैकेयी को। ऐसा क्यों हो गया जी? कहा यह है कुसंगति का फल। को न कुसंगति पाई न साई। और अपना कवि लोग, विद्वान लोग, बड़े बड़े महान भाव लोग भाव बताते रहे, अनेक तरह का लोग भाव महारानी के विषय में बताते हैं। कैकेयी महारानी वो उनकी अपनी भावना और अपनी उनकी महिमा है। ठीक है, जो जैसा सोचता है वो सब ठीक ही सोचते हैं जो भी, क्योंकि हमारी जो भगवान का चरित्र है वो बड़ा विशाल है, बड़ा समुद्र की तरह है, इसमें इसका था पाना बहुत कठिन है। तो जितना जो पाता है वो बोलते हैं, वो कहते हैं, वो ठीक है, उनका बोलना कहना सब जगह पर अपना जगह पर ठीक है। कल्प भेद हरिचरित्र सुहाए भी है। तो इस कारण से, और जो भी विद्वान कुछ कहे, लेकिन गोस्वामी जी जो कह रहे हैं, ये गोस्वामी जी की पंक्ति है, को न कुसंगति पाई न साई। कुसंगति से सब नष्ट हो जाते हैं। महारानी कैकेयी कुसंगति से समाप्त हो गई। विचित्र बात ये भी है कि सत्संग के प्रभाव में इतना दिन तक रही। राम जी के संग में रही, चक्रवर्ती जी के संग में रही, कौशल्या के संग में रही, अब तक अच्छी संगति में रही। अब तक इनको कोई भगवान राम के विरोध बात बोलने वाला कोई नहीं मिला कभी। लेकिन एक दिन की कुसंगति ने सारे सत्संग को समाप्त कर दिया। इसका मतलब यही है, जिसे खूब हम लोग खा पी करके अपना शरीर बनाए हुए हैं, खूब सब तरह से ठीक हैं, और खाली एक दिन एगो विष का पुड़िया पी लें तो बस खत्म। हजारों वर्षों का, या इस कलिकाल में तो हजारों वर्ष कोई नहीं जीता है। मान लीजिए कि 10 20 50 वर्ष का या 70 वर्ष का यह पाला हुआ शरीर अन्न और फल इत्यादि से, और एक दिन में समाप्त हो जाता है खाली एक पुड़िया से। उसी तरह से कुसंग है, एकदम जहर की पुड़िया है। कुसंग सत्संग से भयंकर है नाश करने में। क्योंकि आदमी को चढ़ना होगा जब छत पर, तो समय लगेगा, धीरे धीरे चढ़ना पड़ेगा, सीढ़ी बाई सीढ़ी। और छत से गिरना होगा तो गिरने में सीढ़ी बाई नहीं है, गिरने में तो वहीं से कूदेगा, एक क्षण में चकनाचूर होगा, नीचे आ जाएगा।
बनने में समय लगता है, बिगड़ने में समय नहीं लगता। इसलिए बराबर सत्संग करना चाहिए, कुसंग तो भूल कर भी नहीं। अब एक बात देखिए, और जो महापुरुष होते हैं, उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष, सद्गुरु, तो उन लोगों की बात अलग है। वो लोग तो कहीं भेद ही नहीं मानते, उनके यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, न सत्य है न झूठ है। वो तो सब जगह में भगवान को देख रहे हैं और उनके लिए न कोई अच्छा है न बुरा है, सब जगह राम है। लेकिन हम साधक हैं, तो साधक के लिए भगवान ने मना किया है, सुनहु असंतन केर स्वभाऊ, अब भूले संगति। ये देखिए, साधक के लिए मना किया गया है। वो महापुरुष हैं, रहीमन जे उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, अचंदन विश्व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो जो उत्तम प्रकृति के महापुरुष हैं, वो कुसंग में रात दिन रहेंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो चंदन हो चुके हैं, वहाँ पर अब सर्प का विष नहीं व्यापेगा। लेकिन जो अभी साधक है, वो कहे कि हमू रहेंगे कुसंग में, तो साधक एक दिन के कुसंग में घुलट जाएगा, कहाँ से कहाँ चला जाएगा। हाँ, इसीलिए राम जी ने कहा, सुनहु असंतन केर स्वभावु, भूले संगति करिए न कहू। भरत जी से कहा, तिनकर संगत है, सुनहु असंतन केर स्वभावु, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलहि घालई हरहई। असंतों का संग मत करना। वह भी एक सिद्धांत है कि गुण या गुण दोनों देखना, माया को देखना है। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुनिया उभय न देखें देखिए सो अविवेक। गुण दोष दोनों देखना बड़ी भूल है, क्योंकि यह विवेक है। लेकिन यह सिद्ध महापुरुष के लिए है। अन्य सदोष गुण चिंतन मास मुक्तवा, सेवा कथा रसम हो नितरम पिवत्वम। दिन रात कथा कीर्तन में जो डूब रहा है, उसके लिए अब गुण दोष क्या देखना है? उसको समय कहाँ है जो कुसंग उस पर प्रभाव डालेगा? लेकिन एक साधक को तो देखना पड़ेगा कि कौन आदमी में संत का गुण है या कौन आदमी में असंत का दुर्गुण है। साधक को देखना पड़ेगा, साधक को सोचना पड़ेगा कि संत का संग करें या संत का त्याग करें। शास्त्र में इसीलिए कहीं कहीं लगता है कि भैया ये कहा गया है, अरे भैया अधिकार भेद से बातें कही गई हैं। वही राम जी कहते हैं, सुनहु असंतन केर स्वभाव, भूले संगति करिए न काहू। और वही राम जी कहते हैं कि दोनों में कुछ मत देखो, गुण दोष कुछ नहीं देखो, दोनों देखना ठीक नहीं। तो अधिकार भेद की बात है। जो सिद्ध है, जो भगवत प्राप्त प्राणी हैं, जिनको भगवान सामने हैं, उनके यहाँ किसी के गुण दोष का कोई प्रभाव नहीं है। तो वो किसी के गुण दोष काहे को देखेंगे? वो अपना भजन में लीन है, रात दिन उनके संग से दुर्गुणी आदमी सद्गुणी बन जाएगा। एक महात्मा थे, उनका नाम था अल्ह जी। अल्ह अम्ब को नयो। अल्ह जी जा रहे थे कहीं घूमते फिरते हुए, किसी ने कह दिया कि बाबा इस क्षेत्र में मत जाइए। एक क्षेत्र था अपना, वहाँ से रास्ता दो थे, इस रास्ते को छोड़ दीजिए, इधर मत जाइए, आप इधर जाइए। बाबा ने कहा क्यों भैया, इधर काहे मना कर रहे हो? कहा इसलिए कि इधर में जाइएगा
तो एक बड़ा भारी दुष्ट राजा रहता है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र का राजा बड़ा दुष्ट है, वह साधुओं को देखते ही चिढ़ जाता है, अब मारता है, एकदम गुर्देल से गोली मारता है ललाट पर साधुओं को। तब काहे को परेशान होइएगा बाबा, आप उधर मत जाइए, इधर जाइए, जगह बहुत है घूमने का। बाबा सिद्ध महात्मा थे, उनके हृदय में कुछ नहीं था, एक ईश्वर को छोड़कर कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उसके लिए मत सोचो, हम तो प्रभु के चरण में हैं। अगर राजा विमुख है तो जरा हम विमुख का दर्शन करेंगे। अब हम जरा विमुख को देखेंगे, आज तक हम विमुख देखे नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो आया सो भगवान के सन्मुखे प्राणी आया, कोई विमुख आया नहीं। तो विमुख प्राणी कैसा होता है जरा हम देखेंगे। लोगों ने कहा बाबा बड़ा विचित्र है, अब विमुख को दे मारेगा गुरुदेव, जाइए, नहीं मानते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, आपको रोकने का तो सामर्थ्य हम लोगों को नहीं है। हम लोगों ने आपको अपना धर्म निभा करके आपको हम लोगों ने संकेत कर दिया, अब आप जानिए। कहा नहीं भैया, उसकी चिंता तुम मत करो, हम जा रहे हैं, जरा देखेंगे कैसा विमुख है। अब सूरज को अंधकार से क्या डर है बताइए। अब कोई कह रहे सूरज भगवान इधर मत उगिए, बड़ा अंधकार है, तो कहें कि तू कह चिंता कर रहे हो, हमारे सामने अंधकार आएगा ही नहीं। आज तक अंधकार हमने देखा ही नहीं। सूरज ने अंधकार कभी देखा है आज तक? नहीं देखा। बाबा आगे बढ़ गए। आगे बढ़े जब इस क्षेत्र में, तो एक सुंदर बाग दिखाई पड़ा। वो राजा का बाग था, बड़ी सजा हुआ था, और उस बाग में खूब बढ़िया बढ़िया फल लटके हुए थे। और दिन था, यही गर्मी का दिन था, आम का दिन था, सुंदर सुंदर आम पके हुए लटक रहे थे बाग में। बाबा के मन में आया कि बड़ा बढ़िया जगह है, जल की भी व्यवस्था है इसमें, और हमारे ठाकुर जी को यहाँ फल भी मिल जाएगा भोग लगाने के लिए, यही बाग में चलो। बाबा तुरंत बाग में प्रवेश करना चाहे, द्वारपाल लोग आगे दरवाजे पर, क्यों इधर कहाँ जा रहे हैं आप? एक बात जानते हैं ना कि सेवक कम, स्वामी जब होता है गड़बड़ तो सेवक स्वामी से ज़्यादा होता है। हाँ, करते हो तो तलवार हाथ से, हाथ में लिए हुए तलवार में ज़्यादा काटने की शक्ति होती है। वैसे ही स्वामी से सेवक, 23 सेवक लोग हैं उसी राजा के। कहा कि बाबा इधर निकलिए, यहाँ कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा भैया हम बस स्नान करेंगे, ठाकुर जी का पूजन का समय हो गया है, पूजन करेंगे, अब फिर हम चले जाएंगे, हम यहाँ ठहरेंगे नहीं। बाबा का तेज था, बाबा कोई सामान्य संत थे नहीं, तेजवान महात्मा को कोई छू नहीं सकता है कभी, उनका तेज छूने नहीं देता है ना। ये लोग भले बोल रहे थे कुछ, लेकिन किसी का साहस नहीं हुआ कि बाँह पकड़ के बाहर कर दे। कहा बाबा हम तो भाई देखिए आपके भलाई के लिए कह रहे हैं, आप बाग में आसन लगाइएगा, और कहीं महाराजा को खबर मिल गया तो वह राजा आएंगे और आपको बहुत फजीहत करेंगे। अब आप सोच लीजिए, आपके प्राणों पर बीत सकती है, वो बहुत साधुओं को देखकर चिढ़ जाते हैं। कहा भैया इसके तुम चिंता मत करो, हम स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, चले जाएंगे। अब बाबा माने नहीं, घुस गए बाग में, अपना झोली डंडा रखे, तुरंत अपना स्नान बनाए और बढ़िया से अपना आसन लगाए। आसन लगाकर ठाकुर जी को निकाले, ठाकुर जी को स्नान कराए, बढ़िया से उनको चंदन लगाए, तुलसी फूल माला सब कई करके
सारा श्रृंगार करके खूब बढ़िया सजा दिया। भगवानों से बोले, अरे भैया सुनो। कहा अब क्या? अरे ठाकुर जी का सब पूजन तो हो गया, लेकिन थोड़ा भोग लगा दे। इतना बढ़िया बढ़िया फल लटका हुआ है, एक दो ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, 1 या 2 फल दे दो, ठाकुर जी को भोग लगा दें। बाबा एक पत्ती भी तोड़ना यहाँ अपराध है, फल की बात छोड़िए। एक पत्ता भी कोई तोड़ नहीं सकता है बिना राजा के हुक्म के। यहाँ का ये राजा का स्पेशल बाग है। आप इसे बैठ गए, यही बड़ा भारी गड़बड़ हो गया है, लेकिन अब आप नहीं माने तो आप महात्मा हैं, हम लोगों का साहस नहीं हुआ जो आपको हाथ पकड़ के बाहर करें। आप जल्दी जल्दी अपना पूजा आप कर लिए, आप यहाँ से चले जाइए, आपका कल्याण। बाबा तो अपने बाबा ही हैं। बाबा बोले कि भैया हम चले जाएंगे, खाली 2 फल दे दो बस। भोग लगाए और चले जाए। कहा देखो बाबा का टिटिम्बा फिर वो शुरू हुआ है ना। हम कहे देखो बैठ गए बाबा, तब भोग लगाने के लिए दो। कहा कि सुनो भैया, इतना बाग में फल है, गिनती नहीं है। इन असंख्य फलों में से 2 फल दे दोगे तो क्या हो जाएगा? कहा बाबा सुनिए, उपदेश मत दीजिए, हम लोग 1 फल नहीं देंगे आपको, 2 की बात छोड़िए। तो तुम नहीं देगा ना तो हम बाग से मांग लेते हैं। बाबा ने कहा अब अपनी सिधाई, अब क्या करें, अब दूसरा उपाय नहीं था। बोले कि तुम नहीं दोगे ना तो हम बाग से ही मांग लेते हैं, वृक्ष से मांग लेंगे फल। वृक्ष देगा, क्योंकि वृक्ष भी तो ठाकुर जी के हैं। ठाकुर जी सबके न हैं, हमारे ही थोड़े हैं। इस वृक्ष के भी ठाकुर जी हैं। हाँ, सारा वृक्ष भी ठाकुर जी का है। एक बार ऊपर नजर दौड़ाया और कहा अरे भैया, तुम्हारे नीचे ठाकुर बैठे हुए हैं और तुम्हारे पर इतना फल लगा हुआ है, जरा 2-4 फल हमारे ठाकुर जी को दे दो कि हम भोग लगा दें। तुम भी तो प्रभु के हो। जैसे कोई बात करता है मनुष्य से, वैसे बात किए बाबा। और उनके लिए जड़ चेतन कुछ नहीं था, सब जगह प्रभु को देखने वाले थे। वह वृक्ष तुरंत ही ऊपर की डाली, अम्भय अल्लाह को नयो, भक्तमाल कर लिखे, ऊपर की डाली झुकने लगी धीरे धीरे, ऊपर की सबसे। झुकते झुकते धीरे धीरे चली आई ठाकुर जी के पास एकदम। बाबा ने डाली हिला दिया, मार भदर 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 भदर, सैकड़ों आम गिर गए। अब 2-4 वो लेकर धोया, मनिया करके भोग लगा दिया। अब ये प्रभाव देखा उन भगवानों ने, अरे बाबा ने तो जड़ वृक्ष को नवा दिया, नीचे अपने आप नव गया वृक्ष। तो बड़ी आश्चर्य की बात। दौड़ा लोग अब राजा के पास, महाराज 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 महाराज। कहा क्यों, क्या बात है, कैसे दौड़े आ रहे हो? कहा सरकार, आज राजकीय बाग में, आपके स्पेशल बाग में एक संत ने आसन लगा दिया। अरे क्यों लगाने दिया? कहा बाबू सरकार, हम लोगों ने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो जबरदस्ती उसमें घुस गए। अब वो इतने तेजवान हैं महाराज कि उनको छूने का साहस हम लोगों को नहीं हुआ। इसीलिए तो आपको खबर देने हम लोग आए। और हम लोगों को साहस नहीं हुआ छूने का। उनमें बड़ा तेज है, बड़ी उनके प्रताप है। वहाँ का वृक्ष का डाली झुक गया है उनके चरण में। वृक्ष का डाली कहाँ? चलो हम चलते हैं, देखते हैं कौन महात्मा कैसे हैं। राजा आए। राजा ने जब आकर देखा तो बाबा बैठे हुए हैं, बड़े अपने ध्यान में है एकदम। ठाकुर जी को भोग लगाए हुए हैं, फल बढ़िया से सजाकर। फल गिरा हुआ और डाली एकदम ऊपर की डाली एकदम बिल्कुल जैसे लोहा झुक जाता, टूट कर डाली नहीं आई है, एकदम जैसे लोहा
झुक जाता है धीरे धीरे, वैसे वो वृक्ष धीरे धीरे झुक गया है। अब इतना देखते राजा का एक बैग परिवर्तन हो गया। तुरंत उसका दिमाग खारी, ये महात्मा तो बड़े विचित्र हैं, इनके चरणों में ये जड़ वृक्ष ने अपना सिर झुका दिया है, तो हमको भी सिर झुकाना। तुरंत राजा दंडवत किए महात्मा को, दंड लौट कर, है ना। महात्मा ने देखा, कौन दंडवत, देखा तो राजा दंडवत कर रहे हैं मुकुट उतार कर। अपना कर कमल उठाया आशीर्वाद का, राजा उठे, चरणों के पास आके बैठ गए हाथ जोड़कर। आप यहाँ के राजा हैं? कहा, अरे हम तो सुने थे कि आप साधुओं को देखकर चिढ़ जाते हैं, कोई तिलक लगाए आता है तो आप बड़ी शासन करते हैं, और आप तो हमें प्रणाम कर रहे, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे। राजा ने कहा, सरकार आप सही सुने थे, मैं वैसा ही था। साधु को देखते मैं गुरुदेल चलाने वाला, बड़ा दुष्ट मैं था, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन आज तुम ऐसे कैसे बदल गए? कहा, इस तरह से कि मैंने जब वृक्ष को देखा झुके हुए, तो हमारे मन में आया कि अगर आज हम नहीं झुकते हैं बाबा के चरण में, तो हम इस वृक्ष से भी जड़ कहे जाएंगे। यहाँ जड़ गुजर, चलिए बाबा हम आपके चरण में हैं, हम अब विरोधी नहीं है संत के, हम आज से संत के प्रेमी हैं। आपने हमारे जीवन को बदल दिया। तो सिद्ध महात्माओं की बातें अलग होती है, उनके यहाँ गुण दोष नहीं, वहाँ तो सब दोष भी गुण हो जाएगा, दुष्ट भी संत हो जाएगा। तो उन लोगों के लिए कोई विधान नहीं है कि वह ये दुष्ट है उसका संग छोड़े न छोड़े, उनके लिए विधान नहीं, वो सिद्ध पुरुष का लक्षण है। लेकिन जो साधक हैं उनको सावधान रहना है, कभी भी भगवत विमुख से संग नहीं करना है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, यही चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आता है। ऐसी ही घटना आती है। जगई मदही नाम के दो बड़े अत्याचारी अधिकारी थे नवद्वीप में, उनको नवाबों ने नियुक्त किया था, नवाब ने वहाँ के। आओ दोनों कुछ सिपाहियों को लेकर उस क्षेत्र में अत्याचार मचाए हुए थे बड़ी, किसको कहाँ पकड़ लेना, किसको कहाँ मार देना, किसको का दिन रात शराब पी के मगन रहते थे। अब उनका कौन पद था अधिकारियों में, ही तो हमें नहीं स्मृति में है, शायद कोतवाल थे क्या थे, कुछ थे। तो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे वो। और उसी समय महाप्रभु जी अपने संकीर्तन का प्रचार कर रहे थे, गली गली में कीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी चारों तरफ। तो जब हरिदास स्वामी जी और नित्यानंद महाप्रभु के जी में था प्रचार करने का, ये लोग प्रचार करने चले तो किसी ने कह दिया कि इधर मत जाइए, अभी जो इधर की तरफ डेरा लगा हुआ है जगाई मधाई का, जो शराब पी के चूर रहते हैं वो किसी को नहीं गूंजते हैं, किसको गाली देंगे किसको मार देंगे कोई पता नहीं, उधर मत जाइए। तो नित्यानंद महाप्रभु ने को लक्ष्मण जी का उतारे जीवाचार्य है, उन्होंने कहा तब तो हम इधर जरूर जाएंगे। क्यों जाएंगे? कहा इसलिए कि जैसे किसी डॉक्टर को कोई कहे
कि डॉक्टर साहब ये गली मजे बड़ा रोग फैला हुआ है। तो डॉक्टर की आवश्यकता तो रोगी गली में न है जी। हाँ, एक सामान्य आदमी को कहा जाएगा कि तू मत, जब भैया रोग फैला, तेरे को रोग हो जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर है, जो हर एक तरह से अपने रक्षा में समर्थ है, उसको मना कर दिया जाएगा तो रोग को ठीक कौन करेगा? महाप्रभु जी ने कहा नहीं भैया, हम तो इधर जाएंगे। हरदास स्वामी इत्यादि सोच रहे थे कि वो बदमाश है, सब गाली गलौज देगा, क्या करेगा, मार देगा, क्या करेगा, डर रहे थे लोग। सहज है वो, लेकिन ये माने नहीं गए। अब वो सुना जगाई मधाई, अरे काई कौन गा रहा रे है? मधाई अब अपने में दोनों शराब पिए था, ये कौन? और इतना ही कुछ कहा, कुछ सुना, फिर वहाँ से लोग चले आए। एक दिन तो जाके चले आए, उस दिन उससे कोई खास वार्ता नहीं हुई और कोई खास घटना नहीं घटी। लेकिन सोच लिया नित्यानंद महाप्रभु ने, इसको भक्त बना देना है। अब उनका दया आ गई। अब आए महाप्रभु जी के पास, तो हरिदास स्वामी ने कहा कि सरकार, ये श्रीपाद जी माने नित्यानंद महाप्रभु बड़े विलक्षण हैं, ये कहाँ लेके चले जाएं कोई ठीक नहीं है। कीर्तन मंडली को ये एक दो अत्याचारी उनके पास से लेके चले गए थे। आज तो उन लोगों ने, माने हम बच के हम लोग चले आए, कुछ कटुवचन कहा, सब वहाँ से हम लोग फिर चले आए हैं। ये कहते हैं कि वहाँ चलेंगे हम। चेतन महाप्रभु जी हंसने लगे, बोले आहा, श्रीपाद जी की जिस पर नजर पड़ गई है उसका उद्धार अब होगा। आप लोग चिंता न करें, इनकी नजर पड़ गई और ये वो ना जाना चाहते हैं तो उसका उद्धार होगा। अब मना नहीं किया महाप्रभु जी को, हम मत जाइए, का उद्धार होगा। क्यों? जानते समर्थ हैं। दूसरे दिन जब गए तो देखा फिर आ रहा सब कीर्तन गाते हुए। अब वो चिढ़ गया और उठा करके जो शराब का पीने वाला खपड़ा था उसी से दे मारा इनके सिर पर। वो छोटी हंडिका फूट गई और उनका सिर भी फूट गया, लोहू बहने लगा। और नाचते हुए गाने लगे, हरे राम हरे कृष्ण। फिर चला वो मारने, तो एक भाई था थोड़ा होश में, उसने रोक लिया। अरे क्या मार रहा है इस कीर्तन गाने वाले को? है एक रोक लिया। शायद जगहाई ने प्रहार किया कि मधाई ने, मैंने दोनों भाई में एक भाई प्रहार किया, एक भाई रोक लिया। इस तरह से दोनों, ये खबर तुरंत महाप्रभु जी को आकर दे दिया किसी ने कि श्रीपाद जी का सिर फट गया है, मार दिया जगाई मधाई ने। और ये भगवान है, भक्तों का अपमान सहन करने का सामर्थ्य भगवान में नहीं है। अरे हमारी श्रीपाद को मार दिया। एकदम क्रोधावेश में एकदम दौड़ते हुए गए महाप्रभु जी। कौन है जिसने इतना अत्याचार किया है मेरे श्रीपाद जी को मारकर? और वहां जाकर चक्र चक्र करने लगे, चक्र चक्र लगे चिल्लाने। लोगों ने देखा आकाश मंडल में इनका चक्र आ रहा है। चल दिया, धाम से चक्र चल दिया। अब जगाई मधाई का दिमाग भी थोड़ा होश में आ गया है। चक्र आ रहा है, प्रकाश फैल गया आकाश में एकदम। चक्र में हजारों सूरज का प्रकाश है ना, तो एकदम प्रकाश से प्रकाशित आकाश होने लगा। धीरे धीरे चक्र आने लगा। अब तो डर गए सब दोनों। आकर के कहा, प्रभु, आकर के हमारे भक्तों ने भी निवेदन किया कि महाप्रभु जी, श्रीपाद जी ने निवेदन किया कि प्रभु, ये अवतार संहार करने के लिए नहीं हुआ है, ये अवतार उद्धार करने के लिए हुआ है।
ये अवतार पतितों का उद्धार करने के लिए हुआ है, संहार करने के लिए नहीं। कहा मेरे भक्त को कोई कुछ कर देगा मैं सहन नहीं कर सकता। तब कहा नित्यानंद महाप्रभु ने कहा कि सरकार एक भाई तो हमको बचाया है दोबारा प्रहार करने से, तो जो बचाया था उसको बुलाए महाप्रभु जी, उसको हृदय लगाए, बोले मेरे भाई को तू बचाने वाला है, तू बड़ा बड़ा प्यारा है। फिर लोगों ने कहा मधाई से भी तू भी चरण पर गिरो जल्दी। वो भी शरण में गिर पड़ा, कहा रोने लगा क्षमा कर दीजिए हमको। महाप्रभु बोले मैं नहीं क्षमा कर सकता, तुझको जब क्षमा करेंगे नित्यानंद महाप्रभु। फिर उनके चरण में प्रणाम किया। बोले कि प्रभु ये जीव है, जीव से भूल होती है, हम भूल को देखते रहेंगे तब जीव का सुधार कैसे करेंगे। अब ये आपके शरण में आ गया, अब इसकी सारी भूलों को क्षमा कर इसको अपनाइए प्रभु। प्रणाम हुआ, महाप्रभु जी ने दोनों को अपना लिया, दोनों भाइयों को शिष्य बना लिया, दोनों भाइयों के द्वारा एक घाट बनवाया जिसका आज भी नाम है जगाई मधाई घाट, और कहा तुम लोग घाट पर बैठकर जितने स्नान करने वाले हैं उनको प्रणाम करो, उनसे क्षमा मांगो कि हमने कोई अपराध किया हो आपका नशे में तो आप क्षमा कर दो, क्योंकि तुम लोगों ने बड़ी अत्याचार किया है इस क्षेत्र में और बहुत बहुत दुख पाए हैं लोग। इस तरह से महाप्रभु उसको दीनता सिखाए, मंत्र देकर भगवान के चरण में लगने को कह दिया। दोनों महान भक्त बन गए अब जगाई मधाई। तो इस तरह के समर्थ जो प्राणी हैं, जो समर्थ महात्मा हैं, जो सिद्ध महात्मा हैं, उनकी बात अलग है। उनके यहाँ दोष गुण कुछ नहीं है, उनके यहाँ संत असंत कुछ नहीं, उनके यहाँ तो सबका उद्धार हो जाएगा। लेकिन आप और हम जैसे लोग जो साधक हैं उन्हें असंतों से बचना है। जो साधक है उससे, डॉक्टर को रोगी के महल्ले से नहीं बचना है, डॉक्टर तो जाकर दवाई करेगा ही, लेकिन एक सामान्य जीव को रोगी के महल्ले में नहीं जाना है जहाँ संक्रामक रोग फैला हुआ है, जहाँ छुआछूत की बीमारी फैली हुई है। शास्त्र में इसीलिए कहीं कहीं अधिकार भेद से बातें हैं, अब कहीं कहीं नहीं समझ कर सकते यहाँ ये लिखा हुआ है, अरे वहाँ लिखा हुआ वो साधक के लिए है, एगो सिद्ध के लिए है। संत असंत को जानना ये साधक के लिए जरूरी है कि संत का संग करे, असंत को त्याग करे। लेकिन जो सिद्ध पुरुष है उसके लिए संत असंत कुछ नहीं, वो तो सारे संसार में अपने ठाकुर को देखता है। उमा जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहीं जगत कहीं सन करहीं विरोध। वो तो दुष्ट में भी भगवान को देखता है। प्रहलाद जी तो हिरण्यकश्यप में भगवान को देखते हैं, तो कहाँ जाएंगे, भागेंगे क्यों? हिरण्यकश्यप रहे चाहे कोई रहे, वो तो एक रस रहेंगे, क्योंकि उनको सब जगह ठाकुर का दर्शन हो रहा है। इस तरह से संतों की महिमा बहुत बड़ी है। संतों की संगति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतन का संग कह दिया प्रभु ने, इसलिए संतन के लक्षण भी जानना जरूरी है जीव को। वो लक्षण जहाँ दिखे तहाँ संग करना। ये लक्षण बताए हैं स्वयं राम जी। इसी सबरी मैया के प्रकरण के थोड़े देर के बाद नारद जी आएंगे अरण्य कांड में,
तो नारद जी पूछेंगे कि संतों के लक्षण क्या है, तो राम जी बताएंगे, सुनो मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं, जिनते मैं उनके बस। खट विकार जित अनघय काम, अचल अकिंचन सुचि सुख धाम। अरे अमित बोध अनिहमित भोगी, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। भगवान कहते हैं, हे मुनिराज, आप सुनिए ध्यान से, संतों का मैं गुण बता रहा हूँ, जिससे मैं उनके बस में रहता हूँ। गुण माने रस्सी भी होता है, गुण माने रस्सी भी होता है। ये गुण शब्द का प्रयोग आज भी मलाह लोग रस्सी के लिए करते हैं। वो जो चलता है लेकर रस्सी नौका को उल्टी दिशा में, उसको लोग गुण कहते हैं। गुण पकड़ो, चलो। गुण माने रस्सी भी होता है। तो भगवान कह रहे कि मैं उन गुणों को बता रहा हूँ जो गुण रस्सी बन करके मुझे बांध लेते हैं। मैं संतों के गुणों में बंध जाता हूँ, उनके बस में हो जाता हूँ। वो कौन गुण है? पहला बताया, खट विकार जित। महात्मा जो होते हैं वो 6 विकारों को जीत लेते हैं। 6 विकारों को शत्रु कहा जाता है, खट रिपु। संसार वन में 6 लुटेरे घूम रहे दिन रात है, जाने न कितने प्राणियों का कर चुके ये घात हैं। बटमार हैं, ठग हैं लुटेरे, ये दिखाऊ मित्र हैं, सर्वस्व हरने के लिए सूखे दिखाते चित्र हैं। इनसे बचें, इनका नहीं विश्वास सपने में करे, ये भयंकर मित्र हैं, इन्हें पास आने से डरे। ये नारद, ये प्रहलाद जी का उपदेश है दैत्य बालकों के प्रति। संसार जंगल में 6 लुटेरे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 लुटेरे हैं जो दिन रात सबको लूट रहे हैं। काम, संसार के विषयों की लालसा का नाम काम है। 5 विषय, तो काम, अक्रोध, क्रोध तो आप जानिए रहे हैं, किसी के ऊपर क्रोध करना, मारने की इच्छा करना, मिटाने की इच्छा करना, बर्बाद कर देने की इच्छा करना, मटियामेट कर देने की इच्छा करना, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इस सब का नाम क्रोध है। क्रोध। अलोभ, किसी की वस्तु को लेने की इच्छा करना, छीनने की इच्छा करना और चुराने की इच्छा करना। किसी की भी वस्तु को, दूसरे की वस्तु को लेने की, चुराने की, लूटने की, छीनने की, झपटने की इच्छा करने का नाम लोभ है। अपनी जो सात्विक कमाई है, आपके मेहनत की जो मजदूरी है, उसे आप रखते हैं और उससे आप जीविका चलाते, वो लोभ नहीं है। लेकिन अपने अधिकार से बाहर की वस्तु जो आपकी नहीं है और उसे जो आप लेना चाहते हैं, झपटना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं, कोई उपाय से उसको आप हथियाना चाहते हैं, तो वह लोभ है। आप अधिकारी हैं, आपको नौकरी में पूरा महीना मिलता है, सरकार सबको अपना अपना नौकरी का महीना देती है, उसके अपना जैसा जिसका है। अब फिर भी आप
घूस लेते